एवरीवन, मैं अनूप सर आपके अपने YouTube चैनल द मेंटोर इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर, जैसा कि पहले भी हमने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि ग्रामर के अलावे वोकेबलरी सेशन और कॉम्प्रिहेंशन सेशन का हम लोग एक रेगुलर सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे वोकैब सेशन का लेक्चर नंबर 1 और जो हमारा रेफरेंस बुक है वो है वर्ड्स पावर मेड ईजी। मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक वर्ड्स पावर मेड ईजी होता है, जिसके राइटर कौन है? नॉर्मन लेविस। ठीक है, इस बुक की खासियत ये बता दूं कि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी सारे के सारे शब्द हम लोग जो डिस्कस करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश लिखे गए हैं, कहीं हिंदी नहीं है, फिर भी अब हिंदी की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वोकैब, और हम तो ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये वोकैब का सेशन हो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम लोग इस मैटर के अलावे किसी दूसरे मैटर पर डिस्कस नहीं करेंगे। वोकैब का सेशन आपका जितना कम लेंदी होगा उतना बेहतर होगा। क्लियर है? हम लोग इसे शुरू करने से पहले एक छोटे से रूट वर्ड को जानते हैं। ठीक है, ये 3 रूट वर्ड हमारे सामने लिखे गए हैं, अल्टर, ईगो और आईएसएम। ठीक है, बाकी के वर्ड्स का मीनिंग क्या है सब कुछ हम लोग इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये 3 वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में ध्यान देना, ये जो अल्टर लिखा गया है ये अल्टर रिप्रेजेंट करता है अदर को। अल्टर रिप्रेजेंट करता है अदर को। ये अदर क्या होता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ईगो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, और आईएसएम रिप्रेजेंट करता है फिलॉसफी या बिलीफ को। ठीक है ना, ये फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों आखिर है क्या? अल्टर का मतलब अदर, मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा है। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, खुद को, स्वयं को, अपने आप को। और आईएसएम का मतलब होता है फिलॉसफी, जिसे हम विचारधारा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे, सब कुछ आएगा हमारे मीनिंग में ही। शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला है अल्टर। ये अल्टर क्या? अल्टर का मतलब पहले ही हम लिख चुके हैं, अल्टर का मतलब अदर। ये अदर क्या होता है? अल्टर का मतलब यहाँ लिखा गया टू चेंज या मेक सम अदर, किसी चीज़ को परिवर्तन करना, किसी चीज़ को बदलना, या मेक सम अदर, किसी दूसरे चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, अब हम लोग रियल मीनिंग जानते हैं अल्टर का। ठीक है, अल्टर का रियल मीनिंग अदर, और अदर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 2 पेन है, ठीक है, अगर मैं इसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि मेरे पास 2 कलम है, एक काला है और दूसरा ब्लू है, तो हमें ऐसे बोलना होगा आई हैव 2 पेन्स, वन इज ब्लैक एंड द अदर इज ब्लू। इसका मतलब एक हमारे पास काला है और जो दूसरा बच गया, जो दूसरा वाला है वो ब्लू है। तो दूसरे वाले के लिए मतलब अदर के लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? अल्टर का प्रयोग यहाँ करेंगे। ठीक है ना, तो अल्टर का सीधा सा मतलब होता है टू चेंज। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और जल्दी से आपको कहा जाता है कि कपड़ा अल्टर करो। कपड़ा अल्टर करो मतलब क्या? कपड़ा चेंज करो और दूसरा पहनो। तो अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तन करना, बदलना। ठीक है, टू चेंज या मेक सम अदर, या कोई दूसरा बनाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट को बनाया, आपके टीचर बोल रहे हैं अल्टर दिस प्रोजेक्ट, मतलब चेंज दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बदलो या कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो अल्टर कहलाता है। क्लियर है? जब हम लोग आगे बढ़े तो अगला वर्ड हमारे सामने है अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव का मतलब होता है द ऑप्शन या चॉइस। द ऑप्शन या चॉइस, हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प है तो हम उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव कहेंगे। जब आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आप देखते होंगे फिलर्स में, सिनोनिम में, सब्स्टिट्यूशंस में ऊपर में इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होते। क्या? चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे अच्छा विकल्प है उसे चुनिए। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव का मतलब हो रहा है हमारे सामने क्या हो रहा है? विकल्प है। जैसे एकदम साधारण से लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, मान लीजिए अभी हम इस जगह पे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं अपनी घर की बात करूँ तो पहले मैं यहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, तब अपना घर पहुँचता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास ये रास्ता है। ठीक है,
और दूसरा रास्ता है कि मैं इधर से भी जा करके ऐसे जा सकता हूँ। मेरे पास क्या है, यहाँ से घर जाने के दो रास्ते हैं। मतलब अगर हम बात करें विकल्प की, ये अलग सी बात है कि मैं प्रायः इस रास्ते से अपना घर जाता हूँ। हो सकता है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम इसमें ना हो या शॉर्ट पड़ता हो ये रास्ता, इसलिए मैं इस रास्ते को चूज करता हूँ। लेकिन मेरे पास एक विकल्प तो है क्या, कि अगर इस रास्ते से ना जाकर मैं इस रास्ते से भी जाऊँ तो मैं अपना घर ही पहुँचूंगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है, घर है, तो हमारे पास क्या है, विकल्प तो है ना, एक ये है और एक ये है। अगर आपके पास कोई विकल्प है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 पेन है, 5 अच्छे पेन है, और 5 अच्छे पेन में से किसी एक से लिखना है, तो आपके पास विकल्प है 5 में से किसी से भी लिख सकते हैं, तो ये अल्टरनेटिव कहलाता है। क्लियर है। आगे अब हम बढ़े अल्टरनेट। अल्टरनेट अगर समझना है तो सबसे साधारण शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। अल्टरनेट का मतलब, जैसे मान लीजिए आप कहीं क्लास करते हैं, खास करके अभी ऑनलाइन के सेशन में कहा जाता है कि आपकी क्लास को अल्टरनेट रखा गया है। ठीक है, अल्टरनेट रखा गया है मतलब MWF या TTS, एक दिन छोड़ करके एक दिन। ठीक है, मतलब आपकी क्लासेस अल्टरनेट चलेंगे। जैसे मैंने भी बताया था कि आपका जो ग्रामर और वोकैब का सेशन चलने वाला है वो अल्टरनेट डेज में चलेंगे। एक दिन ग्रामर, दूसरा दिन वोकैब, फिर अगले दिन ग्रामर, फिर अगला दिन वोकैब। तो ये अल्टरनेट कहलाता है, एक को छोड़कर दूसरा। लिखा गया है टू स्किप वन, स्किप एक को छोड़ो, एंड टेक अनदर दूसरे को पकड़ो। इसका मतलब एक छोड़कर जो दूसरा होता है उसे हम अल्टरनेट कहते हैं। आप पढ़े होंगे अल्टरनेट एंगल मैथ में। ठीक है, सेम कंडीशन है। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में से समझना चाहे तो मैं अगर बार बार अपना घर इस रास्ते से जाता हूं, ठीक है, प्रायः अगर मैं अपना घर इस रास्ते से जाता हूं, और अगर हम ये कहें कि अब हम इस रास्ते से न जा करके अब इस रास्ते से अगले बार जाएंगे, फिर अगले बार इस रास्ते से जाएंगे, फिर अगले बार इस रास्ते से जाएंगे, तो हम यूं कहेंगे कि हम अपना घर अल्टरनेट वे में जाते हैं, मतलब अलग अलग रास्ते से जाते हैं। एक दिन इस रास्ते से, अगले दिन इस रास्ते से। तो ये हमारा अल्टरनेट है, टू स्किप वन, एक को छोड़ के फिर दूसरा पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रस्ट की, तो अल्ट्रस्ट का मतलब क्या है, वन हु टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ध्यान देना, यहां लिखा गया वन हु टॉक्स, मतलब जो बातें करता रहता हो। किस चीज की बातें, अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के बारे में बातें करता रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अल्ट्रिस्ट कहेंगे। और यहाँ पे एक आप सफिक्स के रूप में IST देख रहे हैं। अगर IST आपको कहीं दिखे, इसका मतलब वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को। जैसे आप टाइपिस्ट कहते हैं, अथिस्ट कहते हैं, थिस्ट कहते हैं। थिस्ट का मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, तो थिस्ट कहलाता है। तो IST अगर किसी शब्द के अंत में दिखे तो वो सफिक्स के रूप में पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्ट्रिस्ट का मतलब हुआ परोपकारी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वन हु टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में बातें करता रहता हो। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग अल्ट्रिस्टिक। क्या है, अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक इसी का फॉर्म है। ठीक है, इसी का फॉर्म है, बट आप इसे देख रहे होंगे IC लास्ट में लगा हुआ है। बोले तो ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है अल्ट्रिस्टिक। ये हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचता रहता हो, लेकिन ये क्या है, एक्शंस टुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, मतलब दूसरी की भलाई के लिए उठाया गया कदम। ठीक है, अल्ट्रिस्टिक, एक्शंस टुक टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरी की भलाई के लिए जो उठाया गया कदम है उसे हम अल्ट्रिस्टिक कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़े, अगला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन को अगर हम याद करना चाहे तो पहले हम लोग कम्युनिकेशन से याद करते हैं। अल्टरकेशन, कम्युनिकेशन में इतना होता है ना, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन से अगर हम याद करना चाहें, अब कम्युनिकेशन में होता क्या है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्ड्स कांटेक्ट होते हैं, मतलब शब्दों का कांटेक्ट होता है। अगर हम एक व्यक्ति यहाँ से पटना किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें तो हमारा कम्युनिकेशन जो है टेलीफोन के माध्यम से। अब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन में अल्टर हो गया, परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, मतलब जो हम कांटेक्ट के जरिए उनसे बातें कर रहे थे वो चेंज कर गया। अब तो अल्टरकेशन का मतलब होता वर्बल डिस्प्यूट, वायलेंट,
डिसएग्रीमेंट, फाइट विथ वर्ड्स। तो साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट। और वर्बल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? वर्बल डिस्प्यूट का मतलब होता है शब्दों के द्वारा लड़ाई, शब्दों के द्वारा विवाद। मतलब हम किसी तलवार का यूज नहीं कर रहे हैं। या ध्यान रखना, अल्टरकेशन का मतलब ही हो गया वर्बल डिस्प्यूट, मतलब लड़ तो रहे हैं लेकिन शब्दों से लड़ रहे हैं, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे या किसी को पीट नहीं रहे, या यूं कह सकते हैं कि उग्र हो जा रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं। या डिसएग्रीमेंट, अगर आप किसी से असहमत हो रहे हैं, असहमति जता रहे हैं, तो वो भी आपका अल्टरकेशन ही कहलाएगा। फाइट विथ वर्ड्स, शब्दों से अगर लड़ रहे हैं तो अल्टरकेशन कहलाएगा। आमतौर पे आप गांव वगैरह में देखते होंगे कि लेडीज लोग जब आपस में लड़ती है तो वो अल्टरकेशन ही करती है, शब्दों से लड़ाई करती है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करती। और ध्यान रखना, जहां भी अल्टरकेशन का प्रयोग हो वहां फिजिकल असॉल्ट नहीं होते हैं। फिजिकल असॉल्ट कहने का मतलब क्या होता है? फिजिकल असॉल्ट कहने का मतलब होता है कि शारीरिक जो आक्रमण है वो नहीं होता है, शब्दों से लड़ा जाता है, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी वेपन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अल्टरकेशन का मतलब शाब्दिक युद्ध, जिसे हम कह सकते हैं वाक्य युद्ध हिंदी में कहा जाता है, कि शब्दों से लड़िए आप, लेकिन किसी भी अस्त्र शस्त्र या औजार का प्रयोग ना करें। ये एक तरह का क्या है? वायलेंट है, एक तरह का डिसएग्रीमेंट है, ये वर्बल डिस्प्यूट कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें किसी भी प्रकार की स्कफल नहीं होती है। स्कफल का मतलब किसी भी प्रकार की हाथापाई नहीं होती है, उसे हम अल्टरकेशन कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, एक शब्द ईगो आया है, यहां भी देखो लिखा गया है ईगो, इसी से शब्द बनने वाला है इगोइस्ट, इगोइज्म, ठीक है, इगोस्टिक, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग आगे के 5 वर्ड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। अल्टर ईगो, अल्टर का मतलब चेंज और ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ध्यान देना, अल्टर का मतलब चेंज, पहले जैसा था अब चेंज हो गया। ईगो का मतलब सेल्फ, इसका मतलब अपने आप में परिवर्तन ले आया। अपने आप में परिवर्तन लाने की वजह से अगर दूसरे के जैसा रिजेंबल कर गया, दूसरे से मिलता जुलता है, तो हम उसे अल्टर ईगो कहते हैं। और ध्यान देना, एग्जामिनेशन में ये और ये बहुत आते हैं, मतलब लगभग सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, बट ये वर्ड और ये वर्ड दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, अल्टर ईगो का मतलब होता है अदर सिमिलर। अदर सिमिलर का मतलब जो दूसरा है बिल्कुल सिमिलर है, आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है। थिंक अलाइक, अगर दो व्यक्ति का सोच एक जैसा है, अगर दोनों व्यक्ति एक जैसे सोचते हैं तो उसे भी हम अल्टर ईगो कहेंगे। अगर दो व्यक्ति दिखने में सिमिलर हैं उसे भी हम अल्टर ईगो कहेंगे। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे में, या यूं कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्ति जब एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट सिमिलरली, तो उसे भी हम अल्टर ईगो कहेंगे। या फिर कोई दो व्यक्ति अगर एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज का मतलब हूबहू एक ही जैसा हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अल्टर ईगो कहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि ये 7 वर्ड आपका क्लियर होगा। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं आगे के 5 वर्ड ईगो से रिलेटेड। क्लियर है? अल्टर का मतलब टू चेंज या टू मेक सम अदर, ठीक है, दूसरा कोई और, उसे हम अल्टर कहेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। आपके पास बहुत सारे अगर विकल्प है, मान लीजिए यहाँ से पटना जाने के आपके पास एक विकल्प नहीं 10 विकल्प है। आप बाइक से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, चाहे जैसे भी, जो आपका विकल्प होगा उसे हम अल्टरनेटिव कहेंगे। और अल्टरनेट का मतलब अगर उसी विकल्प में से आज अगर एक चीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कल दूसरे चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, कल तीसरे चीज को, जैसे आज आपने पटना गया बाइक से, कल पटना जा रहे हैं बस से, फिर अगले दिन जा रहे हैं प्लेन से, तो ये हमारा अल्टरनेट होता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन, ठीक है, मतलब चीजों को बदलते रहना अल्टरनेट होता है। अल्ट्रिस्ट का मतलब वन हु टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में बातें करता रहता हो, अल्ट्रिस्ट कहलाता है, जिसे हम परोपकारी कहते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प। अल्ट्रिस्टिक एक्शंस टुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए उठाया गया कदम, उसे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रिस्टिक, ठीक है।
दूसरों की भलाई के लिए उठाया गया कदम को हम लोग अल्ट्रिस्टिक कहेंगे, और जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहा है उसे हम अल्ट्रिस्ट कहेंगे। क्लियर है। आगे बात करें अल्टरकेशन, वर्बल डिस्प्यूट, वायलेंट डिसएग्रीमेंट। सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं बातों बातों में अगर लड़ाई हो, मतलब उसमें किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट ना हो, किसी तरह की अस्कफल हाथापाई ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अल्टरकेशन कहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब अदर सिमिलर, कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके जैसा दिख रहा है उसे हम अल्टर ईगो कहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा सोच रहा है उसे हम अल्टर ईगो कहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपके जैसा रिएक्ट कर रहा है उसे हम अल्टर ईगो कहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके जैसा दिखने में मिरर इमेज है तो उसे भी हम अल्टर ईगो कहेंगे। एक साधारण तौर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी बेस्ट फ्रेंड अल्टर ईगो होता है। बेस्ट फ्रेंड अल्टर ईगो इसलिए होता है कि वो दिखने में भले बराबर ना हो, सिमिलर ना हो, लेकिन थिंक अलाइक जरूर होगा, एक जैसा सोचेगा, एक जैसा रिएक्ट करेगा, इसलिए हम बेस्ट फ्रेंड को अल्टर ईगो कह सकते। अब हम लोग चलते हैं आगे के 5 वर्ड। ठीक है। और इस बुक की एक और खासियत ये है कि जितने भी इसमें वर्ड्स दिए गए हैं सारे के सारे वर्ड्स एटमोलॉजिकली दिए गए, मतलब सारे के सारे वर्ड्स रूट वर्ड के माध्यम से दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको 5 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 5 वर्ड में एक प्रीफिक्स ईगो नाम का दिख रहा है, और प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ने वाला एक छोटा सा अंश। आप देख पा रहे होंगे सभी के सभी वर्ड्स में, चाहे वो ईगोइस्ट हो, ईगोटिस्ट हो, ईगोसेंट्रिक हो, ईगोइज्म हो या ईगोमैनियक हो, सभी शब्द में प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है। वो क्या है? ईगो है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ईगो का मतलब क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान देना जरा। उसके बाद हम लोग बारी बारी से सभी शब्द को सीखेंगे। ईगो का मतलब वैसे आप कहते हो सर घमंड होता है, ठीक है ना? ठीक है, मीनिंग आपका सही है, लेकिन अगर इसे हम प्रीफिक्स के रूप में लेकर के चले तो इस ईगो का मतलब हो जाता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। और सेल्फ बोले तो खुद को, स्वयं को या अपने आप को। अगर वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या होगा? ईगो होगा। इसका मतलब जितने भी शब्द है सारे के सारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द होंगे। ठीक है। पहला नंबर में लिखा गया ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या है? वन हु प्रीफर्स सेल्फ एडवांसमेंट या बेनिफिट्स। मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एडवांसमेंट या सेल्फ बेनिफिट को क्या करता है? तवज्जो देता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे को अहमियत देता है, जो अपने फायदों को तवज्जो देता है, उसे हम ईगोइस्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोइस्ट पर्सन कहते हैं। और ऐसे पर्सन जो होते हैं उनका जो क्वालिटी होता है वो ऑब्नॉक्सियस क्वालिटी होता है। कौन सा क्वालिटी होता है? ऑब्नॉक्सियस। और जाहिर सी बात है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने फायदे को बढ़ावा देता है, अपने फायदे को, अपने बेनिफिट्स को अहमियत देता है, वैसे पर्सन ऑब्नॉक्सियस क्वालिटी के होंगे। और जो पर्सन ऑब्नॉक्सियस क्वालिटी के होंगे उसे हम सकारात्मक रूप में नहीं ले सकते हैं, वो निगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होगा। उसके बाद है जो व्यक्ति ऑब्नॉक्सियस क्वालिटी का होगा वो सभी लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शनेबल होंगे। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है कि सभी लोगों के द्वारा उसे क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। ठीक है। और वैसे भी कोई भी निगेटिव लोग अगर हैं तो उन्हें क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं। ठीक है। तो वैसे लोग ऑब्जेक्शनेबल होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दूसरों के लिए वह अनप्लीजेंट होते। क्या होते हैं? अनप्लीजेंट होते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। ईगोइस्ट हम वैसे लोगों को कहते हैं जो खुद को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब जो अपने फायदे को अहमियत देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं केवल और केवल उसी जगह इन्वॉल्व होते हैं जिस जगह से उन्हें फायदा होता है। अब इस तरह के कैटेगरी में अब जरूरी नहीं कि केवल बड़े लोग आएंगे, एक छोटा बच्चा भी अगर अपने फायदे को अहमियत देता है और किसी कार्य में इन्वॉल्व होता है तो वैसे लोगों को भी हम इगोइस्ट बोलेंगे। एक छोटा बच्चा अगर जिद्दी बन जाए कि नहीं हमें ये चाहिए, या अपने फायदे के लिए अगर किसी जगह इंटरफेयर कर रहा है तो हम इगोइस्ट कहेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर के वर्ड्स पे। दूसरा नंबर जो वर्ड है वो है वन हु टॉक्स। ध्यान देना, पहले वर्ड
और दूसरे वर्ड में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे टी आया है, इसमें टी नहीं है। और ये जो टी है वो टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉक को। यहाँ लिखा गया टॉक्स अबाउट, इसका मतलब बातें करते रहता है। जो ईगोइस्ट पर्सन बातें नहीं करता है, लेकिन ईगोटिस्ट पर्सन जो होंगे वो बातें करते रहेंगे। आखिर किस चीज़ की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं? तो ध्यान देना, यहाँ लिखा गया है। अब वैसे भी आप समझ रहे ना, ईगो का मतलब सेल्फ, और यहाँ टी रिप्रेजेंट कर रहा है टॉक्स को, मतलब केवल और केवल सेल्फ, मतलब अपनी बातें करते रहते हैं। लिखा गया है वन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ अचीवमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने बारे में बातें करते रहता हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते रहता हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने उपलब्धियों को गिनवाते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट कहते हैं। इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने उपलब्धियों को काउंट करवाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ईगोटिस्ट पर्सन कहेंगे। और उस तरह के नेचर वाले पर्सन को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्सीट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉन्सीट नाम देते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो अपने उपलब्धियों को हमेशा गिनवाने में आगे रहता है, जो हमेशा अपने उपलब्धियों को काउंट करवाता है, उस तरह के लोग एक्सेसिव एप्रिसिएशन वाले होंगे। एक्सेसिव एप्रिसिएशन कहने का मतलब कि उनको चाहिए कि हमें एक्सेसिव एप्रिसिएशन मिले, मतलब अत्यधिक प्रशंसा मिले। ठीक है, अब दोनों का थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। ईगोइस्ट का मतलब हो गया क्या? अहंकारी या अड़ियल बोल सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, अहंकारी या अड़ियल। क्लियर है? और ईगोटिस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में बातें करता रहता हो, अपनी उपलब्धियों को काउंट करवाते रहता हो, उसे हम क्या कहेंगे? आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी का मतलब अपनी उपलब्धियों को काउंट करवाना। ठीक है, ये हमारा दूसरा वर्ड क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी जो आपका दूसरा वर्ड है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से समझेंगे। देखो बोर्ड पे केवल और केवल 5 वर्ड लिखे गए हैं, लेकिन इस 5 वर्ड के अलावे भी हम लोगों को बहुत वर्ड सीखना है। ध्यान देना जरा। ईगोटिस्ट, और मैं 2 अलग से वर्ड लिख रहा हूं, एक है आपका टॉकेटिव और दूसरा है वर्बोज। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस ईगोटिस्ट का टॉकेटिव और वर्बोज से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि टॉकेटिव और वर्बोज वैसे लोगों को कहा जाता है जो बातूनी होते हैं। और बातूनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि किस मैटर पे ज़्यादा बोलने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है, लेकिन ईगोटिस्ट वाला जो व्यक्ति है बोलता बहुत ज़्यादा जरूर है, लेकिन केवल और केवल अपने बारे में बोलता है ना। ईगो मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन केवल और केवल किसके बारे में? सेल्फ के बारे में, अपने उपलब्धियों को काउंट करवाते रहता है। लेकिन जो लोग टॉकेटिव होते हैं या जो लोग वर्बोज होते हैं, वे लोग केवल और केवल किस मैटर पे बात करेंगे ये डिफाइन नहीं। मतलब वो किसी भी मैटर पे अगर बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, किसी भी मैटर पे, तो टॉकेटिव होंगे या वर्बोज होंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमेशा केवल अपने ही बातें करता रहता हो, वो व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ईगोटिस्ट। तो बस थोड़ी सी अंतर है, अपने बारे में बातें करता हो ज्यादा, मतलब अपनी उपलब्धियां काउंट करवाता हो, अपनी अचीवमेंट काउंट करवाता हो, तो ईगोटिस्ट होगा। या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है लेकिन उसके लिए मैटर डिफाइन नहीं करता, वो किसी भी मैटर पे बहुत ज्यादा बोल सकता है, तो वो टॉकेटिव होगा या वर्बोज होगा। ठीक है, अगले वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो अगला वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ये ईगोसेंट्रिक क्या होता है? ध्यान देना, ईगोसेंट्रिक 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है ईगो और दूसरा है सेंटर। ठीक है, ईगो का मतलब सेल्फ और सेंटर का मतलब आप समझ रहे हैं। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो अपने ईगो को सेंटर पे रखता हो, जो अपने ईगो को सेंटर पे रखता हो, जो अपने ईगो को आगे रखता हो, अपने केंद्र पर रखता हो, उसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, वन हु कॉन्सिडर्स वन सेल्फ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझे। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ कि विश्व का केंद्र पर समझे।
उसे अपने आप को ये फील होता है, उसे अपने आप से ऐसा लगता है कि मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मतलब अगर मैं जो कुछ कहूँगा वही होगा और जो मैं कुछ कहता हूँ वही होता है। वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिक, मतलब अपने ईगो को सेंटर पे रखने वाला, अपने घमंड को केंद्र पर रखने वाले को ईगो सेंट्रिक कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ईगो को हमेशा आगे रखता हो, जो अपने ईगो को बढ़ावा देता हो, उस तरह के व्यक्ति सभी लोगों के द्वारा, या यूं कह सकते हैं अपने दोस्तों के द्वारा इनटॉलरेबल होते हैं। मतलब उनके दोस्त भी उसे टॉलरेट नहीं करते, उनके दोस्त भी उसे टॉलरेट का मतलब सहन नहीं करते। लोग इनटॉलरेबल हो गए, वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट होंगे। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट का मतलब जो पर्सन ईगोइस्ट था उससे भी कहीं ज्यादा वाला, ठीक है। तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट मतलब ईगोइस्ट से भी बढ़ करके ईगोसेंट्रिक वाला पर्सन होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ईगोइस्ट व्यक्ति जो होता है वो अहंकारी होता है, लेकिन जो उससे भी बड़ा अहंकारी हो, जो अपने घमंड को हमेशा सेंटर पे आगे रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वर्ड, चौथा नंबर। आपको अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो हिंदी में, जैसे ऑब्नॉक्सियस की बात है, अगर नहीं आ रहा हो तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब आप लिखेंगे घृणास्पद, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल आप समझ रहे, अनप्लीजेंट का मतलब असुहावना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में है ईगोइज्म। ये दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये दोनों समझ में नहीं आएगा, ये तीनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। ईगोइस्ट समझ गए आप, अहंकारी लोगों को हम क्या कहते हैं, ईगोइस्ट। या यूं कह सकते हैं कि जो लोग अपने फायदे को ही बढ़ावा देता है, अपने फायदे को अहमियत देता है, दूसरे लोगों से उसे मतलब नहीं है। अगर आप किसी प्रोग्राम में आप उसे पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे तो सबसे पहला वो अपना फायदा देखेगा कि मेरा वहां क्या बेनिफिट है। अगर बेनिफिट है तो वहां शामिल होगा, और अगर वहां शामिल नहीं हो रहा है बिना बेनिफिट का, इसका मतलब वो ईगोइस्ट पर्सन है, ठीक है। तो ध्यान देंगे जरा, किसी विशेष ईगोइज्म, ये ईगोइज्म क्या होता है ध्यान से समझें। फिलॉसफी, बिलीफ प्रैक्टिस्ड बाय ईगोइस्ट। कहने का मतलब कोई ऐसी विचारधारा होती है जो किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, ईगोइस्ट के द्वारा। मतलब एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी विश्वास जो किसी ईगोइस्ट पर्सन के द्वारा क्या किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, ईगोइज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, ईगोइज्म कहेंगे। इसमें आप टेररिज्म ले लो, मतलब जो टेररिज्म आतंकवादियों की विचारधारा अपनी विचारधारा है। अगर कोई कहता है कि सर हम हिंदुइज्म मतलब हिंदू के विचारधारा पे चलने वाले हैं, तो आप हिंदुइज्म है। बौद्धिस्ट की विचारधारा पे चलने वाले हैं तो आप बौद्धिज्म है। उसी तरह से जैनिज्म होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से विचारधारा है किसकी, ईगोइस्ट की। अब जाहिर सी बात है, अगर ईगोइज्म ईगोइस्ट की विचारधारा है तो ये अच्छी विचारधारा नहीं होगी, कारण कि ईगोइस्ट तो ऑलरेडी एक निगेटिव थॉट है, एक नकारात्मक चीज है, उसके द्वारा चलाया गया एक विचारधारा है। तो ईगोइज्म भी एक अच्छी विचारधारा नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ईगोमैनियक। ईगोमैनियक, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझ में आएगा ईगोइस्ट से और ईगोइज्म से। ध्यान देना, ये ईगोमैनियक क्या है। अगर ईगोमैनियक की बात करें तो यहाँ लिखा गया वन हु हैज अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। वन हु हैज ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, और मॉर्बिड ऑब्सेशन एक तरह का बीमारी है जिसे हम सनक, पागलपन कहते हैं, ठीक। मैनिया सेम चीज है, सनक या पागल होना, पागलपन आना किसी चीज के प्रति। फॉन्डनेस ऑफ ईगोइज्म, और ये जो चीजें होते हैं ना बड़ा ही डेंजरस होते हैं, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। तो हम यूं कह सकते हैं, यदि किसी ईगोइस्ट पर्सन के ईगोइज्म में, मतलब किसी ईगोइस्ट अहंकारी लोगों के ईगोइज्म में, बोले तो किसी अहंकारी लोगों के विचारधारा में क्या आ जाए, मैनिया आ जाए, सनक आ जाए, पागलपन आ जाए, उसी को ईगोमैनियक कहते हैं। तो देखते होंगे टेररिज्म वगैरह में होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं टेररिस्ट, जो टेररिस्ट के अंदर क्या होता है, ये अलग सी बात है कि उसके अंदर ये क्वालिटी पहले से होती है। ईगोइस्ट वो अहंकारी होता है, ऑब्नॉक्सियस क्वालिटी का होता है, सभी के द्वारा ऑब्जेक्शनेबल होते हैं।
अनप्लीजेंट होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ईगोइस्ट है तो उसका कोई अपना ईगोइज्म होगा, उसका कोई अपना ईगोइज्म होगा। कहने का मतलब ईगोइस्ट लोगों का अपना एक विचारधारा होगा। जैसे टेररिज्म, टेररिस्ट लोगों की अपनी एक विचारधारा होती है, टेरर फैलाना। तो अगर उस ईगोइज्म के अंदर भी किसी प्रकार का मैनिया या मॉर्बिड ऑब्सेशन आ जाए, अगर उस तरह के लोगों में जो ईगोइज्म के क्वालिटी वाले लोग हैं, अगर उसके अंदर किसी प्रकार का सनक आ जाए, किसी प्रकार का पागलपन आ जाए, तो वो ईगोमैनियक बन जाता है। क्या बन जाता है? ईगोमैनियक। और ईगोमैनियक क्वालिटी आने के बाद ही कोई व्यक्ति आतंकवादी बनता है। और वो क्या करता है? खुद के लिए भी डेंजरस होता है और दूसरे के लिए भी डेंजरस होता है। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ईगोइस्ट लोगों के अंदर जो ईगोइज्म होता है, ईगोइस्ट लोगों के अंदर जो फिलॉसफी, जो अवधारणा या जो क्या कह सकते हैं बिलीफ, विश्वास या विचारधारा होती है, अगर उसके अंदर सनक आ जाए, पागलपन आ जाए, तो वह ईगोमैनियक क्वालिटी हो जाती है। और ईगोमैनियक क्वालिटी जो होता है खुद के लिए डेंजरस तो होता ही है और दूसरे के लिए भी डेंजरस होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते होंगे कि ये पांचों वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक बार जरा इससे फिर से एक बार शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दे। ईगोइस्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ईगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए अहमियत देता है, अपने फायदे को अहमियत देता है, उसे हम ईगोइस्ट कहते हैं। ऐसे लोग अहंकारी होते हैं, अड़ियल होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ईगोटिस्ट। टी रिलेट कर रहा, टी रिप्रेजेंट कर रहा टॉक को, मतलब केवल केवल बातें करता रहता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमेशा केवल अपने ही बारे में बातें करता हो, जो केवल अपने अचीवमेंट, अपने अकॉम्प्लिशमेंट, बोले तो अपने उपलब्धियों को काउंट करवाते रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ईगोटिस्ट पर्सन कहते हैं। और वे लोगों का जो क्वालिटी होता है, कॉन्सीट होता है, और वे चाहते हैं कि हमें एक्सेसिव अप्रिसिएशन मिले। एक्सेसिव अप्रिसिएशन का मतलब अत्यधिक प्रशंसा मिले। ठीक है। आगे बढ़े। ईगोसेंट्रिक, ईगो को सेंटर पर रखने वाला, जो अपने घमंड को एकदम केंद्र पे रखता हो, आगे रखता हो, उसे हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं। और इस तरह के क्वालिटी वाले लोग हमेशा हर व्यक्ति के द्वारा इनटॉलरेबल होते हैं। कोई व्यक्ति इस तरह के लोगों को टॉलरेट करना पसंद नहीं करते, और इस तरह के लोग एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट होते हैं। ठीक है। ईगोइज्म सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास है, एक विचारधारा है, जो किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? ईगोइस्ट, बोले तो अहंकारी लोगों के द्वारा की गई प्रैक्टिस, अहंकारी लोगों के द्वारा की गया ये जो बिलीफ होता है, विश्वास होता है, उसे हम ईगोइज्म कहते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़े तो ईगोमैनियक है। यदि किसी ईगोइस्ट पर्सन के अंदर जो विचारधारा है, जो ईगोइज्म है, उसके अंदर अगर ऑब्सेशन आ जाए, मैनिया आ जाए, पागलपन आ जाए, तो वो क्या हो जाते हैं? ईगोमैनियक हो जाते हैं। जैसे आतंकवादी लोगों के विचारधारा तो अलग है, अब उसके अंदर भी सनक या पागलपन भर दिया जाता है, तब वो क्या बन जाते हैं? जाकर के आतंकवादी बन जाते हैं। क्लियर है? वोकैब के सेशन को ज़्यादा लेंदी हम लोगों को नहीं बनाना है। जितना कम समय का रहेगा, जितने कम समय हम लोग ज़्यादा वर्ड्स सीखने का कोशिश करें, वो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।